आज के सेशन में आपका वेलकम करते हैं और आज के सेशन का जो टॉपिक है वो है एनर्जी आइसोलेशन। एनर्जी आइसोलेशन जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं लॉक आउट टैग आउट यानी लोटो। लोटो जो है वो हमारे लाइफ सेविंग रूल का एक हिस्सा है। जो हमारे लाइफ सेविंग रूल है उसमें ये पिक्चर आपको शो कर रही होगी, उसके नीचे लिखा होता है एनर्जी आइसोलेशन। तो हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं लॉक आउट टैग आउट। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये एनर्जी आइसोलेशन क्या चीज़ है। एनर्जी आइसोलेशन एक्चुअल में एक प्रोसीजर है जिसमें हम जितने भी सोर्सेज होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल के सोर्स हो गए, मैकेनिकल के सोर्स हो गए, वो सारी एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं हमने उस एनर्जी को स्टॉप करना होता है मेंटेनेंस करने के टाइम पे, ताकि उसमें से जो भी एनर्जी निकली, जैसे इलेक्ट्रिकल की केबल को हमने रिपेयर करना है तो उसके ऊपर हम पहले पीछे से स्विच ऑफ करेंगे ताकि कोई भी जो उसके अंदर एनर्जी आ रही है वो एनर्जी किसी को, जो करंट आ रहा है वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। फिर हम उसके ऊपर लॉक लगाएंगे, फिर टैग लगाएंगे जैसे पिक्चर में दिया गया है। और द पर्पस ऑफ द एनर्जी आइसोलेशन इज टू प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड स्टार्टेड एनर्जाइजेशन और रिलीज ऑफ स्टोर एनर्जी ड्यूरिंग मेंटेनेंस, रिपेयर, क्लीन, सर्विसिंग ऑफ दीज इक्विपमेंट। यानी कोई भी इक्विपमेंट को क्लीन करने के टाइम पे या कोई भी इक्विपमेंट को हम जब उसके ऊपर मेंटेनेंस करते हैं तो हम उसको लॉक आउट टैग आउट लगाते हैं ताकि कोई भी गलती से उसको अनजाने में भी ऑन ना कर पाए, ताकि जो काम करने वाला बंदा है उसको कोई नुकसान ना हो। अब वाइल लर्निंग अबाउट एनर्जी आइसोलेशन, एनर्जी आइसोलेशन हम क्यों सीख रहे हैं, इसके 3 फायदे ये उन्होंने बताए हैं। एसेंशियल फॉर सेफ्टी, प्रिवेंट इंजरीज फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग मेंटेनेंस। सेकंड है इंश्योर नॉलेज, सेफली आइसोलेट एंड कंट्रोल हैजरियस एनर्जी सोर्स। तीसरा है बूस्ट प्रोडक्टिविटी, कंप्लायंस, रिड्यूस डाउन टाइम एंड एक्सीडेंट्स। यानी अगर एक्सीडेंट नहीं होंगे तो हमारी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये 3 फायदे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके रिस्क क्या है। रिस्क एसोसिएटेड विद अनकंट्रोल एनर्जी रिलीज। अगर अनकंट्रोल एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि हमने लॉक आउट टैग आउट प्रोसीजर नहीं लगाया और कोई भी हम इलेक्ट्रिकल के किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर काम करेंगे तो उसके हमें फिर नुकसान भी होंगे। जैसे फिजिकल नुकसान यहाँ पे बता रहा है, फिजिकल इंजरी, क्रश, बर्न, इलेक्ट्रिकल शॉक, लेसरेशन एंड एम्पिट्यूशन। यानी उसके फिजिकल हमें नुकसान हो जाएंगे, हमें इंजरी हो सकती है, हमें बर्न हो सकती है, हम उसके अंदर क्रश हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। तो ये है हमें जो फिजिकल नुकसान हो सकता है। उसके बाद है एक्सप्लोजन एंड फायर। अब एक्सप्लोजन भी हो सकती है, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक्सप्लोड हो सकता है, आग लग सकती है। कंबस्टिबल डस्ट हैजर्ड, यानी कोई भी कंबस्टिबल डस्ट हैजर्ड अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पास या किसी भी जगह पे अकामोलेट है तो उसको कोई इग्निशन सोर्स मिल गया तो वहाँ पे आग लग जाएगी, जो है वो एक्सप्लोजन हो सकता है। तो हमने इन चीज़ों से बचना है, इसलिए हमने ये जो जितनी भी अनकंट्रोल एनर्जी है इसको पहले कंट्रोल करना है, इसको पहले हमने आइसोलेट करना है। उसके बाद ये एनवायरनमेंट को भी डैमेज करती है। एयर एंड वाटर पोल्यूशन, यानी एयर और वाटर पोल्यूशन भी पैदा करती है। सॉइल कंटामिनेशन भी करती है। ये सॉइल कंटामिनेशन जैसे कोई भी किसी पाइप से कोई भी रेजिडुअल मटेरियल, कोई भी गैस जब किसी पाइप से आप बंद करते हैं या ऑयल पीछे से आइसोलेट करते हैं तो उसमें रेजिडुअल मटेरियल भी रह जाता है। अगर वो लीक होगा, वो नीचे गिरेगा तो वो नीचे की जो क्ले होगी, मिट्टी होगी, उस ज़मीन को भी कंटामिनेट कर देगा। वहाँ पर ना तो दोबारा से पौधे उग सकते हैं, ना वहाँ पर कोई भी, वहाँ पर ज़िंदगी नहीं हो सकती कोई भी। अब उसके बाद कहता है कि फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है आपको, यानी प्रॉपर्टी डैमेज होगी, फिर लीगल एक्सपेंसेस हो जाएंगे, जैसे कि आपको फ़ाइन हो सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से फ़ाइन हो सकता है, क्लाइंट की तरफ से फ़ाइन हो सकता है, फिर लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी भी हो सकती है। जहाँ ज़ाहिर है काम आपका टाइम वेस्ट होगा तो फिर काम भी आपका बंद होगा तो वो आपको लॉस हो जाएगा। उसके बाद कहता है रेपुटेशनल डैमेज। फिर ये अगर इनमें से कोई भी नुकसान हो जाता है, अगर आप कोई भी इस तरह का नुकसान हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाए, इंसिडेंट हो जाएगा, यानी कोई भी हम एनर्जी को कंट्रोल किए बिना अगर हम काम करेंगे तो वहाँ पे नुकसान होगा, कोई भी इंजरी, एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसके बाद फिर कंपनी का नाम भी ख़राब हो जाएगा कि कंपनी जो है ये काम सही तरीके से नहीं करती। एक्सीडेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द अनकंट्रोल एनर्जी रिलीज कैन टार्निश एक कंपनीज रेपुटेशन, यानी वो कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हमको एनर्जी को कंट्रोल करके ही काम करना चाहिए, एनर्जी आइसोलेशन करना बहुत लाजमी है। दिस कैन हैव लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द कंपनीज ब्रांड इमेज एंड द मार्केट कम्पिटिटिव्स। यानी अगर आप कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाता है तो कंपनी की रेपुटेशन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी डैमेज हो सकती है। ये एक छोटी सी वीडियो है, अब ये वीडियो देखें, इसमें आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा। देखें लाइफ सेविंग रूल, ये लाइफ सेविंग रूल है हमारे, ये हमारे 9 लाइफ सेविंग रूल हैं जिनमें एक एनर्जी आइसोलेशन है। ये एनर्जी आइसोलेशन, अब ये देखें वो बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिकल है अगर इसको हम अगर आइसोलेट करेंगे तो इस तरह हमने लॉक भी लगाना है, टैग भी लगाना है, और अगर ये दोनों चीज़ों को कंप्लीट करेंगे तो फिर ये एक कंप्लीट पिक्चर बन जाती है एनर्जी आइसोलेशन।
उसके बाद कहता है वेरीफाई एनर्जी आइसोलेशन एंड जीरो एनर्जी बिफोर वर्क बिगिन, यानी काम शुरू करने से पहले आपने वेरीफाई करना है कि इसमें कोई एनर्जी नहीं होनी चाहिए। और अगर ऊपर देखें लिखा है कह रहा है आई हैव आइडेंटिफाइड, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें कोई भी एनर्जी नहीं है, कोई भी सोर्स नहीं है, सब कुछ पीछे से आइसोलेट किया गया है, एनर्जी बिल्कुल आइसोलेट है, फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और ये रूल्स भी हैं। आई कन्फर्म दैट हैजिडियस एनर्जी सोर्स हैव बीन आइसोलेटेड, लॉग आउट एंड टैग आउट। अब इसमें पिक्चर में देखें उसने लॉग भी लगा दिया, टैग भी लगा दिया कि अब एनर्जी जो है वो आइसोलेट हो चुकी है, ज़ीरो हो चुकी है। अब हम उसके ऊपर, इस मशीन के ऊपर या इस इक्विपमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। और उसका जो रेजिडुअल मटेरियल था उसने नीचे से वो देखें वो भी रिलीज़ कर दिया, ताकि उसके अंदर बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं रहा। अब ये एनर्जी आइसोलेशन, वेरीफाई आइसोलेशन एंड ज़ीरो एनर्जी बिफोर वर्क बिगिनस, ये 3 रूल हैं। ये 3 रूल भी आप याद रखें, कब जब भी काम करें ये 3 रूल के तहत आपने काम करना है। वर्क डज नॉट स्टार्ट अंटिल वी आर ऑल अवेयर ऑफ द लाइफ सेविंग रूल्स एंड कैन कन्फर्म वी कैन इफ कंडीशन चेंज वी स्टॉप द वर्क, वी ऑल आर ऑथोराइज टू स्टॉप दी, यानी हमने अगर कोई भी काम गलत हो रहा है तो हमने काम स्टॉप करना है। और ये हमको जानना चाहिए कि काम स्टॉप कर सकता है कोई बंदा भी, अगर काम गलत हो रहा है तो आप काम को स्टॉप कर सकते हैं। ये लाइफ सेविंग रूल है, आपने लाइफ सेविंग रूल भी याद रखते हैं। और ये रूल है आपका आइसोलेशन एनर्जी का, कि आइसोलेशन एनर्जी जो है उसका ये रूल है। ये 3 चीज़ें आपने लाजमी याद करनी है। फॉलो एनर्जी आइसोलेशन रूल्स, वेरीफाई आइसोलेशन एंड जीरो एनर्जी बिफोर वर्क बिगिंस। नंबर 1 आइडेंटिफाई ऑल एनर्जी सोर्सेज। नंबर 2 कंफर्म दैट हैजिडियस एनर्जी सोर्स हैव बीन आइसोलेटेड, लॉक्ड एंड टैग्ड। नंबर 3 चेक देयर इज़ ज़ीरो एनर्जी एंड टेस्ट फॉर रेजिडुअल आर स्टोर एनर्जी। ये 3 चीज़ें आपने काम करने से पहले लाजमी करनी है, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो जाए। और इस ट्रेनिंग का हम लोगों को यही फ़ायदा है कि हम जब भी काम करेंगे हमने सबसे पहले मेक श्योर करना है कि हमारी एनर्जी आइसोलेट होनी चाहिए। और कोई भी अगर गलत काम कर रहा है तो स्टॉप वर्क अथॉरिटी है हमारे पास, हम काम को स्टॉप करने के ऑथोराइज हैं, तो हम काम को स्टॉप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने ये सेशन अच्छे तरीके से देखा होगा। और आइंदा से जब भी आप काम करेंगे तो आप एनर्जी आइसोलेशन ज़रूर करेंगे। ओके जी, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।